बेटे अगर इसको कैलकुलेटर से करना हो, देखिए 1/1.10 ये आ गया जी 0.9090। मैंने क्या किया, दोबारा बता रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू बटन प्रेस कर दिया, तो ये देखिए आ रही है वैल्यू 0.9090। इसका मतलब हम 1 साल के बाद जो 1 रुपये मिलना है उसकी वैल्यू आज 90 पैसे है। अच्छा 2 साल के बाद जो 1 रुपये मिलना है उसकी वैल्यू कितनी है, तो मेरे को 2 बार भाग करना है, तो मैं और नहीं करूंगा, एक बार तो कर ही चुका हूं। कैलकुलेटर इस बात को याद रखता है कि किससे भाग किया है, बस अगर आप एक इक्वल टू का बटन और प्रेस कर दें, ये कर दिया, तो चेक करिए 0.826 आ रहा है, बिल्कुल 826 आ रहा है, 0.826। इसका मतलब जो 2 साल के बाद 1 रुपया मिलना है उसकी आज वैल्यू 0.826 है। अच्छा अगर मुझे 3 साल के बाद जो 1 रुपया मिलना है उसकी आज वैल्यू कितनी है, तो मेरे को देखना है 3 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू। तो बेटे एक बार और इक्वल टू प्रेस कर दे, क्योंकि वो भाग याद रखता है। कैलकुलेटर कितना अच्छा है कि ये हमेशा याद रखता है कि मैंने अभी डिवाइड किससे किया था, और वो मेमोरी में रखता है। तो बेटे उसको बस खाली इक्वल टू का बटन प्रेस कर दो तो मेमोरी के बाद आराम से बता देगा 0.751 मैंने लिखा है। ये देखिए कितने अच्छे हो तुम, कितने अच्छे हो तुम कैलकुलेटर। अब अगर 4 ईयर का चाहिए तो एक बार और इक्वल टू प्रेस कर दीजिए। क्या मतलब है, ये सारी चीजें हैं क्या, 1 साल के बाद जो 1 रुपया मिलना है उसकी आज वैल्यू 90 पैसे है। 2 साल के बाद जो 1 रुपया मिलना है उसकी आज वैल्यू 82 पैसे है। 3 साल के बाद जो 1 रुपया मिलना है उसकी आज वैल्यू 75 पैसे है। 4 साल के बाद जो 1 रुपया मिलना है उसकी आज वैल्यू 68 पैसे है, 68 पैसा है। बेटे आराम से कंसेप्ट नंबर 4 को देखिए, कंसेप्ट नंबर 5 लिखिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, कंसेप्ट 5, कंसेप्ट 5 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टीपल अनइक्वल कैश फ्लोस। मैंने कहा 1000 क्वेश्चंस में से 999 क्वेश्चंस में मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। मुझे प्रेजेंट वैल्यू ही निकालनी है। 1000 में से 999 क्वेश्चंस मुझे प्रेजेंट वैल्यू को आएंगे, तो ध्यान रखना है। लिखें कंसेप्ट नंबर 5। एक बच्चे को नींद आ रही है उसको थप्पड़ मारने वाला हूं। एक तो मैं मेहनत करा रहा हूं और एक चैप्टर करा रहा हूं, नहीं कराता तब भी चल जाता, लेकिन बेटे मेरा दिल है ना, क्या करूं, दिल है ना, क्या करूं। लिखो कंसेप्ट नंबर 5, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टीपल अनइक्वल कैश फ्लोस। मिस्टर राम wants to receive ₹1000, ₹1500, ₹800, ₹1100, ₹400 at the end year of year 1 2 3 4 5। कैलकुलेट। wants की जगह होना चाहिए था will receive। मिस्टर राम will receive, Mr. Ram will receive ₹1000, ₹1500, ₹800, ₹1100 and ₹400 at the end of year 1 2 3 4 and 5 respectively। rate of interest 10% है। कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। आराम से बेटे, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। मैंने आपके सामने किया है, आप एक बार देखें कि मैंने कैसे किया। लिख लिया बेटे, तो लिख लीजिए 3748.5। तो बेटे मैं एक बार इसके बाद 1-2 क्वेश्चंस कराऊंगा। वैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 ये करा दिया बेटे, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए कोई नहीं, एक बार देख लीजिए कैसे लिखा मैंने। लिखने का फॉर्मेट देख लीजिए, अभी मैं और करा देता हूँ। ईयर को हमेशा मानते हैं एंड ऑफ ईयर, ईयर को हमेशा मानते हैं एंड ऑफ ईयर। फर्स्ट ईयर एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड ऑफ सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड ऑफ थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड ऑफ फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर एंड ऑफ फिफ्थ ईयर।
लो बेटा, बेटा उम्मीद है कि अभी तक जो भी किया है समझ आया होगा। है जी, आया? चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया था, एक बार क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर राम will receive 1,20,000 आफ्टर 1 ईयर। 1,20,000 मिस्टर राम को एक साल के बाद मिलने हैं, मतलब फ्यूचर में मिलने हैं, मतलब फ्यूचर वैल्यू दी हुई है। What amount he will have to invest today? उनको आज कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं आराम से। तो पहली बात तो हमें ये चेक करनी है कि हमें निकालना क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कल की या फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, दी है, निकालनी क्या है, आज की या प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। 1,20,000 रुपए दिए हुए हैं, महंगाई का रेट है 20%। तो बेटे आराम से कर सकते हैं, मैं तो जान के चित्र बना रहा हूँ, चित्र से ज़्यादा बातें समझ आती हैं बेटे। आपने देखा होगा मेरे इतने सारे लेक्चर्स किए होंगे, मैंने सभी में ज़्यादातर फोटोज प्रिपेयर किए हैं। ठीक है जी, तो मैं लिख रहा हूँ जी, फॉलोइंग इज द रिलेशनशिप, फॉलोइंग इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन, किस किस के बीच में बेटे, फॉलोइंग इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू एंड इन्फ्लेशन रेट। तो बेटे फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन, और प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस रेज टू पावर एन। ठीक है जी, तो लिखें पुटिंग द फिगर्स, वी गेट फिगर्स पुट करने के बाद हमें पता चला प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इज 1,20,000 अपॉन 1 प्लस 0.20, दैट इज रुपीज 1 लाख। इसका मतलब ये है क्या, लिख लें, रुपी 1 लाख ऑफ टुडे, आज के, इज इक्वल टू रुपी 1,20,000 आफ्टर 1 ईयर इफ इन्फ्लेशन रेट इज 20%। मतलब आपको एक साल के बाद 1,20,000 रुपए जो मिलेंगे वो आज के 1 लाख के बराबर ही हैं। तो बेटे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 3। अब मैं थोड़ा सा बेटे आगे चल रहा हूँ, नेक्स्ट कंसेप्ट हम कर चुके हैं। मैं अब आपसे ये कहने जा रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको फ्यूचर में चीजें मिलेंगी, फ्यूचर कैश फ्लोस, भविष्य काल की जो चीजें हैं, भविष्य काल, वो बेटे 2 तरह की हो सकती हैं, या तो अनइक्वल मिलेंगी, अनइक्वल कैश इनफ्लोस, और दूसरी क्या बेटे, इक्वल कैश इनफ्लोस। ईदर दे आर अनइक्वल और दे आर इक्वल। और एक बच्चा सोचना पड़ेगा अनइक्वल और इक्वल क्या होता है। मैंने कहा बेटे जैसे आपको फर्स्ट ईयर में 1,000 रुपये मिले, फिर 200, फिर 9,000, फिर 600, कुछ इस तरह से मिले। और दूसरा केस है आपको हर साल सेम ही मिले, x x x x x। तो बेटे बड़ा सिंपल से कंसेप्ट बताने वाला हूँ एन्युटी फैक्टर का, उसकी मदद से ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपको एक एग्जांपल से बताऊं कि सपोज करते हैं जैसे आप कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चंस में क्या करते थे, ध्यान से देखिएगा। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में आप क्या करते थे, आप मेरे दोस्त आउटफ्लो निकालते थे और आपको कैश इनफ्लोस गिवन होती थी, फ्यूचर की वैल्यूज दी होती थी। अब मैं कहूँ जी मुझे 5 सालों की फ्यूचर की वैल्यूज दी हुई हैं, मान लेते हैं मुझे 2,000 रुपये मिल रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर,
थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। और यहां पर आपकी जेब से 22,000 रुपए आउटफ्लो होनी है। तो आपको बताना होता था कि ये प्रोजेक्ट करें या ना करें। या मैं तो ये कहूंगा कि आप कैपिटल बजटिंग को भी छोड़ दीजिए, आप खाली मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तब भी समझ आ जाएगा। लेकिन कमर सीधी करके बैठेंगे तब तो ऐसे ढीले ढीले बैठे जैसे पता नहीं एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर सुनकर। आप नहीं एहसान कर रहे बेटे, मैं एहसान कर रहा हूँ ये चैप्टर कराकर। कोई नहीं कराता, प्यार है, प्यार है, क्या करूं, प्यार है। ध्यान से देखिए आप, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपको आज के बाद फ्यूचर कैश इनफ्लोज अगर अनइक्वल दी हो, जो अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है, अनइक्वल का मतलब क्या है? हर साल कुछ अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है। ये लो। इक्वल का मतलब क्या है? सेम है। ये लो, 1000 1000 1000 1000 1000। ये लो। तो इसको बोलते हैं अनइक्वल और इसको बोलते हैं इक्वल। इक्वल कैश इनफ्लोज, अनइक्वल कैश इनफ्लोज। तो अगर ये इक्वल कैश इनफ्लोज हैं तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। आई कैन कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ equal cash inflows by two methods, method 1 and method 2। method 1 क्या है बेटे? method 1 क्या है? with the help of method 1 में कहूंगा long method है, long method। हाँ। और ये कौन सा है? short method। हाँ, this is short, वो long है। या मैं कहूंगा इसका नाम है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मेथड और इसका नाम है एन्युटी मेथड। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं बेटे। मैं ये कह रहा हूं इक्वल कैश इनफ्लोस, इक्वल कैश इनफ्लोस निकालने के दो मेथड्स। अगर इक्वल कैश इनफ्लोस हैं फ्यूचर में तो उनको निकालने के दो तरीके हैं, एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मेथड और एक एन्युटी मेथड। बड़े सिंपल है बेटे, आराम से पहले देख ले मैं क्या करा रहा हूं। मैं अगर आपसे कहूं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एज पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मेथड, तो बेटे यहां लिखूंगा ईयर, यहां लिखूंगा कैश फ्लो, यहां लिखूंगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और यहां लिखूंगा प्रेजेंट वैल्यू। आराम से बेटे, जैसे 1 2 3 4 5 बेटे 1000 यहाँ मिल रहे हैं, 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 1000 यहाँ मिल रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि लेट द इन्फ्लेशन रेट भी 10%। मान लेते हैं एक सेकेंड के लिए इन्फ्लेशन रेट 10% है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/1.10 रेज़्ड टू पावर 1, 1/1.10 रेज़्ड टू पावर 2, 1/1.10 रेज़्ड टू पावर 3। ऐसे ही तो करेंगे। और इसको लिखेंगे कैसे बेटे? 0.9090, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। बेटे ऐसा है ना, आप 3 डिजिट ले लें तब भी चलेगा। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करें और मेरे को बताएं। आओ बेटे, आओ मल्टीप्लाई करो और बताओ आराम से। 1000 इंटू 0.9090 909। मैंने क्या किया 909 जैसे ही किया इक्वल टू नहीं किया, मेमोरी प्लस का बटन दबा दिया। कैसे सुनना? 1000 इंटू 0.909 मेमोरी प्लस का बटन दबा रहा हूं। देखिए ये फिगर आ गई जी 909, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 909। अब ये सारी फिगर्स टोटल होके भी आ जाएंगी ना, इसलिए मैं मेमोरी का फंक्शन यूज कर रहा हूँ। 1000 इंटू 0.826 मेमोरी प्लस, तो बेटे 826। 1000 इंटू 0.751 मेमोरी प्लस, तो बेटे 751। 1000 इंटू 0.683 मेमोरी प्लस, तो बेटे 683। 1000 इंटू 0.621 मेमोरी प्लस, तो बेटे 621। तो
बेटे मेमोरी रिकोलेक्ट कर लें, MR का बटन, ये फिर आगे बेटे 3790, इसको बोलते हैं बेटे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल या टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोस। आराम से बेटे, बेटे इतने डिटेल में प्यार से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्यार है, क्या करूँ, तो प्लीज आप करें साथ साथ। बेटे मेथड 1 में आ गया ये, अब मैं मेथड 2 बता रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट शोइंग प्रेजेंट वैल्यू एज पर एन्युटी मेथड। बेटे मैं इसको बोलूंगा एन्युटी मेथड, मैं इसका नाम रखूंगा एन्युटी मेथड। तो मैं यहां लिख रहा हूं जी ईयर कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यूज। बेटे मैं अब मैथमेटिक्स यूज करूंगा। आप ध्यान से देखिए, क्या देखेंगे ध्यान से, कि अगर आप ध्यान से देखें बेटे वो गलती से थोड़ा सा रब हो गया, कोई नहीं, मुझे फिगर्स याद है। बेटे मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप एन्युटी मेथड से देखें तो मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, और मैं कहता हूं एन्युटी मेथड। मैथमेटिक्स क्या कहती है, आपने अभी जो किया, आपने किया 1000 इंटू 0.909, फिर किया 1000 इंटू 0.826, फिर किया 1000 इंटू 0.753, फिर किया 1000 इंटू 0.683, फिर किया 1000 इंटू 0.621, किया या नहीं। मैं कहता हूं मैथमेटिक्स कहती है आप इसको कॉमन ले लो और इसका टोटल कर लो। तो 1000 इंटू 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.753 प्लस 0.683 प्लस 0.621 प्लस ये आ गया बेटे 3.79, और एक ही बार गुणा क्यों ना कर दो, 3.79 इंटू 1000, ये आ गया बेटे 3790। चेक करिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप समझ भी नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूं कि आप प्रेजेंट वैल्यू दो तरीकों से निकाल सकते हैं, एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से और एक एन्युटी से। लेकिन एन्युटी से तभी निकाल सकते हैं जब आपकी फ्यूचर कैश इनफ्लोज क्या हो, इक्वल हो। तो हम क्या करेंगे, उस फैक्टर को इस तरह से लिखकर जल्दी से काम हो जाएगा, ईयर कैश फ्लो एन्युटी फैक्टर और फिर बेटे प्रेजेंट वैल्यू। आप देखिए मैं एक साथ लिख देता हूँ 1 to 5 क्योंकि ये बराबर है, और बेटे 1000 बराबर है। अब इसको एन्युटी फैक्टर को कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 5 बार करना है ना, 1 2 3 4 5, 5 बार कर दिया, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू ग्रैंड टोटल प्रेस कर दिया, ये आ गया जी 3.79। मुश्किल है ही नहीं, आपके मन का वहम है जी मुश्किल दो, और कुछ भी मुश्किल नहीं है। टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस 3790 रुपए बेटे आपके सामने आ गए। तो 3790 रुपीज इज टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। समझ गए। तो बेटे इसको बोलते हैं एन्युटी फैक्टर। तो यहां से हमारे को बात समझ आई एन्युटी फैक्टर। तो बेटे मैंने अब आपको इस समय तक क्वेश्चन नंबर
फोर्थ भी बता दिया है। आइए जरा फोर्थ कर लें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर लेते हैं बेटे। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, बस 2-3 बातें करके आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करेंगे। आइए फोर्थ कर लें। तो मैं लिख रहा हूं जी, नोट नंबर 1, एज फ्यूचर कैश इनफ्लोस आर इक्वल, पढ़िए फोर्थ। तो मैं लिख रहा हूं बेटे, एज फ्यूचर कैश इनफ्लोस आर इक्वल, हेंस इट इज बेटर टू कैलकुलेट present value as per annuity method, और कुछ किताबों में इसको एन्युटी फैक्टर भी कहा गया बेटे। लो बेटा, नोट बंद हमें आ गया जी। तो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का वर्किंग नोट नंबर 1, 5 साल है बेटे और 2000 रुपए मिलने हैं बेटे। यहां की वैल्यू निकालनी है। तो मैं लिख रहा हूं ईयर 1 से 5, कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू स्लैश एन्युटी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू। बेटे आराम से निकाल सकते हैं। 8% में 1 डिवाइडेड बाई 1.08, 1 2 3 4 5 ग्रैंड टोटल आया बेटा 3.99। देख लो, 2 इंटू 2000, 7985 बेटे, यही आंसर है। तो यहाँ लिख रहा हूँ टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोस 7985, 7985। चलिए जी, इसका कंसेप्ट एक लिख लें और फिर कहानी किस्मत की आगे चलेगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टीपल इक्वल कैश फ्लोस, कंसेप्ट 6th। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा बराबर कैश फ्लोस। मिस्टर राम वॉन्ट्स टू रिसीव ₹100 at the end of every year, 1 2 3 4 5, इंटरेस्ट रेट 10%, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। बेटे मैंने एग्जांपल से समझा दिया, क्वेश्चन भी करा दिया, देख लीजिए, लिखना तो लिख सकते हैं। मैं 1-2 मिनट इंतजार करता हूँ, देख लो बेटा, जैसे इच्छा हो। मैं बेटे इंतजार कर रहा हूँ, वीडियो सिखाने का टाइम आ गया। देयर आर 2 मेथड्स। एक तो मेथड बताया था आपको, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मेथड है, जिसमें हम हर साल अलग अलग करते हैं, डोंकी मेथड बोलते हैं उसको। जब इक्वल कैश इनफ्लोस हो तो ये मेथड नहीं करना चाहिए, इससे नहीं करना चाहिए, मेथड 1 नहीं करना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मेथड नहीं करना चाहिए। फिर भी आप लिख लें, लिखना है तो लिख ले बेटे, लिख लो, खाली मत बैठो। टाइम वेस्ट खाली बैठ के करते हो, लिख नहीं सकते। लिखोगे तो कुछ दिमाग में जाएगा। मैं तो जान के बोलता हूँ, लिखना तो लिख लो। चेक करता हूँ आप लिखते हो नहीं लिखते। 99% बच्चे नहीं लिखते, थप्पड़ मारूंगा खींच के। लिखना है, सब लिखना है। समझ नहीं आ रही? मेथड 2, with the help of annuity factors, बेटे एन्युटी फैक्टर्स की मदद से भी कर सकते हैं। लिखो, बड़ी मेहनत से बनाई है स्लाइड्स, चैप्टर कोई नहीं कराता, या तो स्लाइड्स बनाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यूट्यूब में वीडियोस अपलोड कर रहा हूं कि आपका भला हो, प्रेजेंट वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको समझ आए। विद द हेल्प ऑफ एन्युटी फैक्टर्स, एन्युटी टेबल कैलकुलेटर से बता दिया, टेबल से भी देख सकते हैं।
कैलकुलेटर तो 1 सेकंड में कर लेंगे। अब एक बच्चा कह रहा है जी अगर हमने वो 5 बार करना है, मैं हमारा गलती से उंगली जल्दी ज्यादा प्रेस हो गई, नहीं हो ही नहीं सकती। आप देखो यहाँ 0 करो, पहले ऊपर 0 कर दिया, मेमोरी क्लियर करो, मेमोरी क्लियर करा, ये बटन दबाया, MRC मेमोरी क्लियर कर दिया, यहाँ 0 आ गया, ये देखो। अब 1 डिवाइडेड बाय 1.10, अब देखो जी मैंने किया है 1 डिवाइडेड बाय 1.10, तो यहाँ पर आ गया 2, मतलब आपने 2 बार पॉइंट्स दबा चुके, यहाँ 2 आए। अब मुझे 5 बार करना है, तो यहाँ जब 7 आएगा तो छोड़ देना, आगे बंद करके कर रहा हूँ। देखो 1 2 3 4 5, अब यहाँ 7 आ गया, यहाँ 7 आ गया, 7 आ गया, देखो 7 आ गया, 7 आ गया। अब कर दो ग्रैंड टोटल, आ गया 3.7, मुश्किल है ही नहीं। चलो जी आगे, कंसेप्ट नंबर 6 कर लिया था, अभी 7 लिख लें, फिर मैं आपको इसके बारे में आज ही बताने वाला हूं। आराम से लिख लें, कोई जल्दी है ही नहीं। पहले लिख लें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्वल कैश फ्लोज अप टू परपेचुअल और इन्फिनिटी और फॉरएवर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्वल कैश फ्लोज अप टू परपेचुइटी, इस जहां से उस जहां तक, इस जहां से उस जहां तक, और इन्फिनिटी और फॉरएवर। लिखे ना, पहले लिख तो लो, अभी समझाऊंगा, ऐसे मुंह छोटा कर लिया। कंसेप्ट 7 और कंसेप्ट 8 कराकर मैं आज का लेक्चर ही कंप्लीट कर दूंगा और 2 वीडियो दिखाऊंगा। अभी देखते हैं, पहले लिख लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्वल कैश फ्लोज अप टू परपेचुअल और इन्फिनिटी और फॉरएवर। We will use the concept of infinite geometric progression series. We will use the concept of sum of infinite geometric progression series. Sum of infinite geometric progression series. अंडरलाइन कर दीजिए, sum of infinite geometric progression series. फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो। पता नहीं क्या है, जर्मन लैंग्वेज है जी, लिख लो पहले। फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो, a अपॉन 1 माइनस r। एक बच्चा है, क्या ये तो मैथमेटिक्स है? हाँ मैथमेटिक्स है, लिखनी है, लिखो, अभी समझाऊंगा, लिखो। a अपॉन 1 माइनस r। We will use the concept of sum of infinite geometric progression series. First term upon 1 minus common ratio, a upon 1 minus r. Following is GP series. Following is GP series. Geometric progression series. 2, 4, 8, 16, 32 मैंने लिखा है, ऐसी एक सीरीज लिखी है। 2, 4, 8, 16, 32। फिर मैंने कोई भी टर्म को डिवाइड किया उसकी प्रीसीडिंग टर्म से। एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म। 4 ले लिया मैंने, उसकी प्रीसीडिंग क्या है? 2, तो 4 अपॉन 2 2। एनी टर्म, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म। 16 अपॉन 8 2, 32 अपॉन 16 2। आराम से देख लीजिए। बत्तीस अपॉन 16 2, 8 अपॉन 4 2। इसका मतलब इस सीरीज में 2 बराबर है कॉमन रेशो। एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल लिखिए, ईयर 1 2 3 4 5, इन्फिनिटी, कैश फ्लोज 100 100 100 100 100 100 इन्फिनिटी तक 100 मिलेंगे, इस जहां से उस जहां तक, इनफाइनाइट। तो इसको निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, अभी लिख ले।
ये कंसेप्ट तो पूरा लिखे, ऐसे मुंह छोटा करके बैठ जाते हो कि समझ नहीं आ रहा समझाऊंगा ना, लिख तो लो पहले, ये तो लिख तो लो कंसेप्ट, पागल बनाया हुआ है। If the rate of interest is 10%, present value is equal to 100 upon 1 plus 0.10 raised to power 1, raised to power 1 नहीं है लिख लो, plus 100 upon 1 plus 0.10 raised to power 2 is equal to 100 upon 0.10 is equal to rupees 1000। आंसर आ गया 1000। कैसे आया अभी समझा रहा हूं। कर लिया जी, डी पॉइंट लिख लीजिए। इन द अबव जीपी सीरीज द कॉमन रेशियो इज 1/1 प्लस 0.10 विच इज प्रूव्ड और कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ये फॉर्मूला बना कैसे वो समझा रहा हूं आराम से। कॉमन रेशियो इज इक्वल टू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म सक्सीडिंग टर्म अपॉन प्रीसीडिंग टर्म, मतलब एनी टर्म अपॉन प्रीसीडिंग टर्म, ऐसा समझ लीजिए। सक्सीडिंग कैसे आई अभी देख ले, मैंने लिख दिया 100 अपॉन 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 2। मैंने कहा था ना यहाँ पे आप रेज टू पावर 2 करो, यहाँ बोला था ना इधर 2 करो, इधर 1 लिखो, इधर 1 इधर 2, बोला था या नहीं? तो ये आ गई सक्सीडिंग टर्म और ये हो गई इसकी प्रीसीडिंग टर्म। तो सक्सीडिंग को अगर आप भाग करोगे उसकी प्रीसीडिंग से तो फिर क्या होगा, कॉमन टर्म क्या बचेगी, कॉमन रेशो, वही बता रहा हूं।